असुरराज, ये मदिरा ले। चल। महारुद्र, 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 महारुद्र। भगवान शिव की भक्ति में लीन है। अब हम क्या करें? हमें भी कुछ न कुछ करना चाहिए। चलो। महारुद्र, 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 महारुद्र। असुरराज, देवर्षि ने हमें उचित मार्ग बताया। हाँ, वे सदा उचित मंत्रणा ही देते हैं। ये शिव नाम मंत्र की गूंज सुन रहे हैं देवराज? हाँ, सुन रहा हूँ। तारक पुत्रों की शिव भक्ति बढ़ती ही जा रही है। क्या इस समय हमारा कैलाश पर जाना उचित होगा? इसमें अनुचित ही क्या है? इस समय भगवान शिव असुर भक्तों की गूंज से प्रभावित होंगे। हम उनके भक्तों के विरुद्ध अपना अभिप्राय प्रकट करेंगे तो क्या वे क्रुद्ध नहीं होंगे? तारक पुत्र भक्तिवश नहीं, स्वार्थवश जप कर रहे हैं। देवर्षि की परामर्श के अनुसार भगवान शिव की शरण में जाने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है हमारे पास। आओ चलें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। माता पार्वती को देवराज का नमन। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहो देवराज, कैसे आना हुआ? भगवान, ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्ति के पश्चात तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली तीनों तारक पुत्र और अधिक शक्तिशाली होने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो उस वरदान के अंतिम अंश के अनुसार उनका वध आप ही के द्वारा होगा। तो बस यही निवेदन करने आए थे देवेश्वर कि यदि शीघ्र ही उनके वध का कुछ उपाय कर दें तो। देवराजेंद्र, उन तीनों का वध कब और किन परिस्थितियों में होगा, ये एक भिन्न विषय है। वर्तमान में वे तीनों हमारे भक्त हैं और अपने भक्त के विरुद्ध अथवा अहित में सुनना मुझे सहन नहीं होगा। असुरों से भयभीत रहना तथा उनके विनाश के उपाय सोचते रहना आपका स्वभाव बन गया। परंतु देवेश्वर, ये सब अकारण तो नहीं है। एक की दुष्टता दूसरे को दुष्ट बनाने में कारण कैसे बन सकती है? एक का पाप किसी अन्य को पापी कैसे बना सकता है? संपूर्ण जगत परिवर्तन और विकासशील है। सदिच्छा और सद्भावना से किसी सद्गुणी को देखकर सद्गुणी बन जाना मन, बुद्धि और आत्मा ही नहीं, पंच तत्वों को भी स्वीकार है। किंतु किसी अवगुणी को देखकर अवगुणी बन जाना तो पैरों तले की मिट्टी को भी स्वीकार नहीं। फिर तुम्हें कैसे स्वीकार है देवराज? सत्य यह भी है भगवान कि असुर शक्ति पाकर उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं।
सत्य तो यह भी है कि सुर हो अथवा असुर, जिस किसी ने भी शक्ति का दुरुपयोग किया है, विधि ने उसका विनाश कर डाला है। देवराज, क्या आप एक ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जब किसी ने शक्ति का दुरुपयोग किया हो और उसका कोई नाम लेने वाला शेष रह गया हो, अथवा जब किसी ने शक्ति का सदुपयोग किया हो और तीनों लोगों में उसके नाम की जय जयकार का डंका न बजा? नहीं नहीं भगवान, ऐसा तो कोई उदाहरण नहीं है भी नहीं और भविष्य में कभी होगा भी नहीं। जगत के प्राणी भले ही दुष्ट की दुष्टता को विवशतावश अथवा कर्म फल के कारण सहन कर लें, पर प्रकृति कभी दुष्ट की दुष्टता को सहन नहीं करती। समय पूरा होने पर उसके अस्तित्व पर पूर्ण विराम लगा देती है। इसलिए देवराज, समय की प्रतीक्षा करो। असुर भक्ति में लगकर सदाचरण के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रकृति का कोई भी नियम उनके मार्ग में बाधक नहीं बन सकता और भविष्य में ऐसी नीति विरुद्ध याचना लेकर कैलाश पर न आए। देवराज अभी तक नहीं लौटे। वे ब्रह्मलोक गए हैं। आप चिंता न करें देवी, देवराज देवगण के साथ अभी आते ही होंगे। चिंता का कारण तो है ही, ब्रह्मा जी ने तारका पुत्र को वरदान देकर और भी शक्तिशाली बना दिया है। और उन्होंने तो शिव के हाथों मरने का भी वरदान दिया था। इससे पूर्व ब्रह्मा जी ने उनके पिता तारकासुर को शिव पुत्र के हाथों मरने का वरदान दिया था और फिर उसने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था। संभवतः इसी चिंता के निवारण के लिए देवराज प्रयत्नशील हैं। परंतु देवी, कहीं ऐसा ना हो कि देवराज आ गए हैं। क्या हुआ स्वामी? कुछ नहीं हुआ है देवी, और ना ही कुछ होगा। तुम सब चली जाओ यहां से, सब की सब चली जाओ। अब इस स्वर्ग लोक में नृत्य और संगीत के स्वर नहीं गूंजेंगे, नहीं गूंजेंगे, नहीं गूंजेंगे। जाओ। क्यों देवी? मैं तो योग निद्रा में चला जाता हूं, पर तुम कहां चली जाती हो? न जाने कहां कहां भ्रमण करती रहती हो। ना जाऊं तो क्या करूं? क्या यहाँ अकेली बैठी रहूं? अपनी सखियों से भी मिलने ना जाऊं? अवश्य जाओ देवी, हमने क्या कभी तुम्हें रोका है? चाहो तो अब भी जा सकती हो। क्यों? मुझे अपने से दूर करना चाहते हैं? मुझसे बात करने की इच्छा नहीं है आपकी, अथवा समय नहीं है? समय भी है और इच्छा भी। कहो, क्या बात करना चाहती हो? नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आओ नारद। मैं अनुचित समय पर तो नहीं आया। मैं ये आप दोनों से इसलिए पूछ रहा हूं, आप दोनों मुझे वाद विवाद में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। वो कैसे जाना तुमने? माता लक्ष्मी के मुखमंडल के भाव देखकर जाना मैंने। तो यह भी जान लो कि पति पत्नी के मुखमंडल के भाव स्वयं पति पत्नी को ही जानने चाहिए, अन्य किसी को नहीं। मैं अन्य नहीं, आपका भक्त हूं प्रभु। पति पत्नी की इकाई के सामने अन्य हूं? अब कहो, क्या समाचार लाए हो? माता, समाचार शुभ नहीं है। अशुभ क्या है? वही सुनो। परमपिता ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर तीनों तारक पुत्र शक्ति संचित करने में जुटे हैं और अब शिव जी की प्रार्थना कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रयत्नशील हैं। इससे देवराज इंद्र और अन्य गण भयभीत और विचलित हैं। आपको असुरों की बढ़ती हुई शक्ति को तुरंत रोकना चाहिए। आप तो देवताओं के सर्वप्रिय और शुभ चिंतक हैं। नहीं देवी, अब उनके विरुद्ध कुछ नहीं किया जा सकता। क्यों? वे शिव आराधना करके पुण्य अर्जित कर रहे हैं और धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। पुण्यात्मा और धर्मात्मा के विरुद्ध चेष्टा करने का विचार तो स्वयं त्रिदेव भी नहीं कर सकते।